हाँ जी, देखो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज से लेकर सॉल्यूशन बनाने बताने सारा कुछ सब आएगा इसके अंदर। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 से। देखिए क्या कह रहे हैं। Example 24, verify the function y is equals to c1 e की ax cos of bx plus c2 e की ax sin of bx is a solution of given differential equation। ये differential equation है एक, y डबल डैश डबल डेरिवेटिव के लिए लिख रहा हूं, -2a y सिंगल डैश सिंगल डेरिवेटिव के लिए प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चेक करना है। चेक करने के दो तरीके, या तो सॉल्यूशन से क्या बना लो, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो तो ये प्रूव हो जाएगा, या फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। सॉल्यूशन देखो, मेरे को डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव दो तो निकालने पड़ेंगे क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 और सिर्फ c2 गिवन है। तो देखिए y, मैंने इसका सॉल्यूशन उठाया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश, इन दोनों में uv, इन दोनों में uv और इन दोनों में uv कॉमन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेना हो तो कॉमन ले ले। हाँ, एक बार वो पूरा इकट्ठा लिखना पड़ेगा फिर वो लिखना पड़ेगा, बात तो वहीं चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करेगा। दोनों से कर सकते हो जो जिससे तेरा मन करे, ठीक है। देखिए c1 ये तो एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax का a cos bx एज इट इज प्लस e की पावर ax एज इट इज cos का माइनस का sin ऑफ bx और bx का b प्लस c2 एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax का a और sin bx एज इट इज। अब साइन bx का cos ऑफ bx इंटू b और e की पावर ax एज इट इज। ठीक, इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव के लिए सोचेंगे। c1 e की ax a cos ऑफ bx, इसके साथ में इसको रखना चाहूंगा। कहाँ, कौन से स्टेप में? हाँ, यहां बात कर रहे हो आप? ओके, इसका डेरिवेटिव e की पावर ax का e की पावर ax का a, ये एज इट इज, फिर e की पावर ax एज इट इज cos का sin bx और bx का b। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ मैं यहां से उठा के लाना चाहता हूं c2 e की ax a sin ऑफ bx, ये इकट्ठे कर दिए, और e की ax c1 b माइनस का sin x प्लस b e की ax c2 cos ऑफ bx और sin का bx है, y डैश। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन ले लो तो ये वापिस y बन जाएगा, a कॉमन ले लेंगे
तो ये जो अंदर बचेगा ना C1 e की ax cos ऑफ bx प्लस C2 e की ax साइन ऑफ bx, ये वापस y बन गया। इधर से आप माइनस का लफड़ा पड़ेगा, माइनस ना होता तो काम चल जाता है यार। कोई और सॉल्यूशन? फिर तो लंबाई खींचेगा, कोई इलाज भी नहीं है। चलने दो फिर, इलाज तो है नहीं कोई। माइनस का C1 e की ax b साइन ऑफ bx प्लस C2 e की ax b कोस ऑफ bx, ये तो y हो गया सारा, y डैश ए वाई। यहाँ से इस बार मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँगा, एक तो e की पावर ax और b कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, अगर प्लस वाला पहले लिखो तो C2 कोस ऑफ bx माइनस C1 साइन ऑफ bx। बोलो बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव का टाइम आ चुका है। क्लियर है ना? एक काम तो कर सकते थे आप, एक काम तो कर सकते थे। वो काम था कि यहां से आप एक की वैल्यू रख लेते ना, तो वो y में आ जाता। चलो देखते हैं, चलने दो अभी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन y का y डबल डैश, a y का y डैश, a y का y डैश आ गया। नाउ प्लस b तो है ही, अब u इंटू वी लगेगा बेटा। एक तो इसमें एक फंक्शन ये रहा सारा u इंटू वी के लिए। कैसे करेंगे u इंटू वी के लिए? e की पावर ax, e की पावर ax एज इट इज, ठीक है। अंदर वाला जो सिस्टम है उसका करने दो, C2 कोस का माइनस साइन ऑफ bx और bx का b, ओके, माइनस C1 साइन का कोस ऑफ bx और bx का b, ये अंदर वाले का हो गया। नाउ प्लस e की पावर ax का e की पावर x, ax का a और अंदर वाला एज इट इज, C2 कोस ऑफ bx माइनस C1 साइन ऑफ bx। अब सिचुएशन देखिएगा, y डबल डैश आपके पास a y डैश है, ओके। अब जो वैल्यू पुट करनी है वो देखिए कहाँ से करेंगे। हो रही है C1 कोस के साथ है ना, बिल्कुल। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, ये देखना, एक माइनस ये, एक माइनस ये बाहर निकालूंगा और इसका एक b भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके साथ जो सिस्टम बनेगा b स्क्वेयर, और ये माइनस भी बाहर ले लेता हूँ इसका, इस स्टेप के लिए सिर्फ। ये जो दो माइनस थे ना, ये वाला और ये वाला, ये बाहर ले रहा हूँ, तो b स्क्वेयर हो गया। उसके बाद e की पावर ax C2 साइन ऑफ bx प्लस e की पावर ax C1 कोस ऑफ bx। लो, ये सारा वापस y1 बनने जा रहा है। y नीचे के सिस्टम में से a तो है ही है, ये रहा, और b, यानी प्लस का a b, e की पावर अंदर मल्टीप्लाई करूं, e की पावर ax C2 कोस ऑफ bx
माइनस ई की पावर ए एक्स C1 साइन ऑफ बी एक्स। दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये b तो यहाँ बाहर है, देख है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक तो माइनस ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और साथ में ये b और ये b, एक b और b भी कॉमन आ गया, तो ये b का b स्क्वायर हो गया, माइनस भी कॉमन आ गया, तो अंदर बाकी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये चीज़ आ गई। ये चीज़ मेरी यहाँ से बिल्कुल क्या बनने वाली है, y ये चीज़ बन गई अंदर। नीचे वाला भी आ रहा हूँ, उसके बाद उस पर भी आऊँगा। नीचे वाले में क्या किया, ये b टोटल के बाहर है और ये a टोटल के बाहर, इसके बाहर है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ba, तो ba तो बाहर आ गया। अब e की पावर ये इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, समझे। अब सीन देखो क्या बनेगा, थोड़ा सा ऊपर से वैल्यू लेंगे हम, y डबल डैश इज इक्वल्स टू a y डैश माइनस बी स्क्वेयर, ये तो क्या बन गया भाई, ये सारा किसके इक्वल है, y प्लस ए बी। कोई ये बताएगा नीचे वाला किस चीज के इक्वल है, अभी दिखाता हूं। y डैश की तरफ देखो, ये जो मैंने स्टार नाम दिया है, या इसकी तरफ देखो, ये जो मैं क्या कर दिया, ये जो शेड कर रहा हूं, इसकी तरफ देखो, इससे कुछ वैल्यू निकल सकती है इसकी, C2 जो हम पुट करें, C2 cos bx e की पावर x, ये यहां से इसकी जगह लिख सकता हूं, देखना यहां से और इन दोनों में जो मैंने शेड किया, कोई मैच है, ध्यान से देखो, जो शेडेड रीजन है वहां से जो शेड किया वहां से कुछ इसकी वैल्यू आ सकती है क्या, e की पावर x उसमें कॉमन है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। आपके अंदाजे से क्या आनी चाहिए, आप कह रहे हो y डैश माइनस ए वाई, ई तो अंदर रहने दो, बी भी अंदर ले ले क्या, हाँ बी को भी अंदर ले लो, फिर ठीक है, बी को अंदर ले लो, इसमें ये बी भी अंदर लो यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू इधर से निकालो, तो मैं हाँ, तो ए के साथ कौन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, y डैश माइनस ए वाई। क्लियर अब, ठीक है, ये लिख देंगे बाय स्टार और इसको दे दो नाम स्टार, हो गया। ऊपर वाले स्टेप में ए बी, ये बी बार है और ये इसके ए बार है, तो ये बी सभी से, इस पूरे से तो मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला हिसाब कर दिया, अभी नीचे वाले से होगा तो ए बी मल्टीप्लाई में आएंगे। क्लियर है, ठीक। तो अब इक्वेशन बनाओ इसे देख के, क्या जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो ठीक है क्या, इसमें उसके अकॉर्डिंग सेट कर दो। क्या थी भाई इक्वेशन, y डबल डैश, सारा कुछ पहले इस साइड ले आओ, माइनस का ए वाई डैश माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस का ए वाई डैश, वेट प्लस ये आएगा और ये माइनस और प्लस ए वाई, कुछ ये सिस्टम है फिलहाल, ए स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, तो ये y डबल डैश, ये दोनों मिलके माइनस 2a y डैश और y कॉमन आएगा तो अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो भाई, यही इक्वेशन थी, इसको ढंग से लिखें तो d2y मतलब प्रॉपर सिंबल देके dx स्क्वायर प्लस माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल्स टू 0। बताइए बेटा समझ आया या नहीं आया, ये प्रूव होगी, यानी सॉल्यूशन से मैंने इक्वेशन बना दिया, इट मींस वो क्या प्रूव हो गया आपका, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। क्लियर, कोई डाउट भाई, हो जाएगा यहां तक क्या, ऊपर अभी कर देते हैं, लो देखो आराम से रिवाइज करो।
कार्तिक, आदित्य क्लियर हुआ भाई? बोलो। हिमानी, राहुल? यस सर, हो गया क्लियर। हो गया ना सभी को? चले नेक्स्ट। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल 25। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल इन सेकेंड क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, पहले फिगर बनाएंगे फिर बात करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में यूं है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। कहानी समझ आई? अब क्या है आप खुद देखिएगा, यहां पे अगर इसका मैं सेंटर लेता हूं, रेडियस तो बराबर होगी, जितनी ये उतना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एक्सिस को टच करेगा। अगर मैं इसे ए लेट कर लूं तो ये भी कितना होगा? कोई बता सकता है सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -a, a। यहां तक किसी को डाउट? बोला है उसने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर? आ गया समझ यहां तक? ओके, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। पहले इसकी इक्वेशन तो बना ले हम। इक्वेशन कैसे बनेगी सर्कल की इक्वेशन? बताइए। ये होती है ना x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर +1 कॉनिक सेक्शन। ठीक है, उबासिया मतलब बेटा। नेक्स्ट, x माइनस एच की जगह क्या है यहां पे? माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए। y की k की जगह क्या है? a स्क्वायर। रेडियस कितनी है? a। ध्यान से देखो ना, क्लियर है? आइडेंटिटी खोलने में कितना टाइम लगेगा? खोलो फिर फटाफट। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ax वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। डेरिवेटिव एक ही बार होगा क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने? एक ही। तो एक्स स्क्वायर रखिए, वाई स्क्वायर रखिए। कोशिश करेंगे कि ए को खत्म किया जाए पहली बारी में, बट मुझे लगता नहीं कि पहली बारी में ए खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ए तो चलो ये तो यही, ये तो कहीं भी ले लो, इसको तो खत्म होना ही होना है। और 2ay माइनस 2x, एक कॉमन भी लूंगा, एक बार तो ये बचेगा ही बचेगा बेटा। तो इससे अच्छा ये बचना ही है तो मैं ए स्क्वायर को खत्म करूं, ए को रखूं ना। अगर मैं यहां से 2a कॉमन लेके वहां रखता हूं, y माइनस एक्स को नीचे ले आता हूं, तो u भी लगेगा उसमें, ए स्क्वायर तो आएगा नो डाउट। तो
तो एक बारी में ये खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, आपको बताएंगे। ये है फिलहाल तो डिफरेंशिएट 2x 2y y डैश a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 2a y डैश माइनस का 2a। अब ध्यान से देखो 2 तो कैंसिल, सभी से कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा, a y डैश माइनस a y डैश माइनस 1 a। अब जो मैं कहने जाऊंगा उसको करने में आपको थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगी, लेकिन इजी है। अब a को ख़त्म करना है मुझे, तो काम ही है मेरा। क्यों ना a की वैल्यू यहां से उठाकर इसमें ले आओ, या इसमें या इसमें, आपका मन करे इसमें ले आओ, थोड़ी सी आइडेंटिटी कम खोलनी पड़ेगी, इनमें पुट करें तब जाके बात बनेगी। और कोई ऑप्शन है नहीं, सेकंड डेरिवेटिव आप कर नहीं सकते, आपके पास और ऑप्शन है नहीं। ए को खत्म करने का यही बचा, इसमें पुट कर देंगे तो भी तो बन जाएगी। बताओ, करो फिर, कोई इलाज नहीं है। यानी स्टार पुट इन स्टार, पुट ए इन स्टार। स्टार में पुट करेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई स्क्वेयर एज इट इज, एक ही जगह इसका स्क्वेयर एक्स वाई वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वेयर 2। एक काम करते हैं, इसमें y माइनस एक्स तो रहने देते हैं, 2 एक तरह से मान लो कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स 2a कॉमन आ गया, और एक ही जगह x प्लस वाई डैश माइनस 1। ये फिलहाल आ चुका है आपका, a गायब हो चुका है। अब रही अरेंजमेंट की बात, जैसे उसने कर रखा होगा वैसे ही कर देंगे। उसने ऊपर वाले में पुट कर दिया, वेरी गुड। वो और भी थोड़ा सा आगे चल पड़ा, उसने ऊपर वाले में, तो ये अरेंजमेंट लाने में तो इसने पता कहाँ पुट किया, बुक वाले ने ये की वैल्यू यहाँ पुट कर दी भाई, यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद उसने आइडेंटिटी तो खोली है, पुट यहाँ की है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मैंने एक स्टेप आगे पुट कर दी है की वैल्यू उसे खोल के, तो कोई चक्कर नहीं। वैसे तो आंसर आ चुका है, मैच करो तो कर लो, कोई इलाज ही नहीं है, करना पड़ेगा। या यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ देते, मैच कर लेना। मैच कैसे होगा, ये नीचे से दोनों साइड एलसीएम लोगे, इस साइड तो आया हुआ है, इस साइड लेके कैंसिल होगा, एक पावर बचेगी, वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। मतलब आंसर मैच करने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रूव हो चुका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, इसकी सेटिंग बाकी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेना, इसको ना हो मुझे बता देना, क्लियर हो जाएगा। समझ आया भाई सभी को, पक्का कर लोगे इसकी। नेक्स्ट 26, find the particular solution of the differential equation log of dy by dx 3x plus 4y। पहले तो log को उस साइड भेज दें, क्या फायदा होगा, उधर वाली सिस्टम किस में चला जाएगा, log उधर जाएगा तो e की पावर में, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 x0। मुझे बताओगे बेटा क्या वेरिएबल सेपरेशन है, क्या होमोजीनियस है या फिर लीनियर है, विदाउट चीटिंग, बुक में नहीं देखना है,
सेपरेट हो जाएंगे, हार्दिक बोल रहा है। और कोई? अरे वेरी गुड। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है यादव साहब? हो जाएंगे सेपरेट? बिल्कुल हो जाएंगे। जरा ई की प्रॉपर्टी ये देखो, इसको लिख सकते हो ई की पावर 3x इंटू में ई की पावर, अब dy के नीचे ई की पावर 4y dy और ई की पावर 3x dx ऊपर आ जाएगा। हो गए नहीं हो गए वेरिएबल सेपरेट? इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लो, ई की पावर -4y dy ई की पावर 3x dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या आएगा भाई? ई की पावर -4y का ई की पावर -4y जो भी साथ में है नीचे पटक दो। बेसिक पे जाना है तो टी पुट करके जाओ, ठीक है। ई की पावर 3x का ई की पावर 3x जो भी x के साथ में नीचे लेके आओ। बेसिक पे जाना है तो टी पे जाओ। पता है ना कैसे आ रही है ये, नीचे कैसे आ रहे हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। टी पुट करो, अपने आप पता लग जाएगा ये नीचे कैसे आ रहा है। प्लस सी लिख दो। अब सिस्टम क्या कहता है कि पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। x0 y0, x को 0 पुट करो और y को 0, y0 ई की पावर 0 बाय -4, ई की पावर x0 तो माइनस ये किसी की पावर 0 क्या होता है 1, ये भी इधर आके 1/3। क्या लग रहा है सी क्या आएगा? एलसीएम तो 12 आ गया, माइनस का 7/12। 1 कैसे? अच्छा ठीक है, क्लियर। सी की वैल्यू स्टार में पुट करो, फिर सेटिंग के बारे में सोचेंगे। ई की पावर -4y -4 ई की पावर 3x/3 -7/12। एक काम करो, एलसीएम ले लो या 12 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 3 जा। मैंने पूरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 3 4 जा और -7। 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा। ओके, अब 7 को इधर शिफ्ट कर दो, 4 ई की 3x ये उधर जाएगा प्लस 3 ई की -4y। एक तो ऑप्शन है यहीं तक छोड़ रखा हो, बट ऐसा किया होगा क्या उसने? ठीक है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब जिसको समझ ना आया हो वो बताए भाई। क्लियर है बेटा सभी को? यहां पे बोलो सामने, आप बताओ बेटा। राहुल, कार्तिक, जानवी, क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। नेक्स्ट 27 कितने है, कितने टोटल? 28 है। चलो 27। बुक बंद कर दो, बुक उल्टी कर दो इसको ताकि नजर ना जाए उस पर, लास्ट में ओपन करवा लूंगा। क्लियर है? सोच के बताना कौन सी फॉर्म है, ठीक है। ट्राई करो। x dy -y dx sin y/x y dx x dy x cos of y/x। क्या कर सकते हो, कैसे करना है खुद बताइए। देखिए होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेशन अगर ये काम करने भी होते हैं मुझे तो एक बार dy/dx तो लिखता ही हूं ना, वो तो करते ही हैं।
वेरिएबल सेपरेशन भी एक तरह से अगर मुझे करनी हो तो फिलहाल dy बाई डी एक्स एक बार लिखते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है। पहले तो वही काम करो कि dy बाई डी एक्स को सारे को सेटिंग करके एक साथ लेके आओ। कैसे? x y, अब साइन के अंदर का सीन देख के क्या नजर आ रहा है कि ये क्या बनेगी? हाँ, लग तो फीलिंग तो वही आ रही है ना, लेकिन मैथ्स में फीलिंग से काम नहीं चलता। क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन देख, क्वेश्चन dy वाले इकट्ठे करें तो इधर ले आओ भाई। ये देखो एक्स वाई साइन ऑफ y बाई एक्स। देखिए ये जो dy वाला है उधर ही लेके जा रहा हूं मैं। ये dy वाला उधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस ऑफ कितना आ गया? कॉमन dy एक्स वाई कोस ऑफ y बाई एक्स। तो बेटा जी ये उधर जाके प्लस वाई स्क्वायर dx, dy बाय dx उधर क्या आ जाएगा? एक्स वाई कोस ऑफ y बाई एक्स वाई स्क्वायर साइन ऑफ y बाई एक्स। होमोजीनियस के लिए चेक कैसे करते हैं बच्चों? आप चेक कर लो, मुझे तो पता लग गया ये है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे? आ जाइए, इसकी जगह लैम्डा आएगा, यहां भी एक लैम्डा आएगा, यहां लैम्डा आएगा, यहां लैम्डा आएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यहां भी लैम्डा 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 स्क्वायर। हर एक की जगह यही करेंगे। y और x को किससे रिप्लेस करेंगे? लैम्डा से। रिप्लेस करने के बाद क्या सभी से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट वालों का तो कैंसिल हो जाएगा, इनका तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बाकी बचा हुआ लैम्डा स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन आगे कैंसिल होगा नहीं होगा? होगा ना। तो कैसी है? होमोजीनियस। ये अलग से करके आपको दिखाना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। y को vx, x को vy, होमोजीनियस को सोल्व करने का तरीका। इस बार बड़ा क्वेश्चन होमोजीनियस से आना 100% श्योर है, चांसेस नहीं है, श्योर। क्योंकि पहले क्या था? चांसेस थे जब पार्शियल वो लास्ट वाली फॉर्म थी, ठीक है, लीनियर वाली। लेकिन अब इसका बनना ही बनना है, अल्टरनेट कोई है ही नहीं होमोजीनियस का, ध्यान रखना। पुट क्या करेंगे बोलो? y इज इक्वल्स टू vx, फिर क्या करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा? dy बाय v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज dv बाय, इज इट क्लियर? किस में पुट कर दे भाई हार्दिक? स्टार में, वेरी गुड, चमकेंगे तेरे स्टार। फिर dy बाई dx, अरे इसकी जगह तो क्या लिखना था? इसकी जगह तो vx dv बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए यहां y की जगह vx रखोगे तो x एज इट इज, y की जगह vx रख दो। कोस के अंदर देखो y बाई एक्स वैसे ही v हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन y बाई एक्स v हो जाएगा, जो पुट किया है वहां से देखिएगा। x y की जगह vx, साइन के अंदर v हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और कोस के अंदर v हो जाएगा क्योंकि हमने ये पुट किया है। यहां से देखो ना, y बाई एक्स v, y बाई एक्स कितना है? v, जहां y बाई एक्स था v रख दिया। अब इस साइड आपको लग रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल हो रहा है,
तो क्या बचेगा, v cos v, v स्क्वेयर साइन v। अच्छा, v साइन v माइनस कोस v। अब क्या करना चाहिए, इस v को उधर शिफ्ट करो। करो सभी बच्चे। आदित्य क्या सोच रहे हो, करो करो करो। पेन चलना चाहिए सभी का, और राइटिंग अच्छी भव्य, ठीक है। v cos v प्लस v स्क्वेयर साइन ऑफ v डिवाइड बाय v साइन v माइनस कोस v माइनस v x dv बाय dx। v साइन v माइनस कोस v, v कोस v, v स्क्वेयर साइन v, ऊपर जाएगा माइनस v स्क्वेयर साइन v, माइनस माइनस प्लस v कोस v। कुछ कैंसिल हो रहा है, ओके। जो इतने गंदे होते हैं ना शक्ल के स्टार्टिंग से, उनका इंटीग्रेशन बहुत इजी मिलता है। x dv बाई dx, बाकी अभी आपको पता लग जाएगा। 2 हो गया ना, ओके। पलटी करें, v वाली साइड भेजे, ऊपर चला जाएगा v साइन v माइनस कोस v डिवाइड बाय v कोस v dv। 2 वहीं पे रहने दिया, x नीचे चला जाएगा, dx उधर। क्या लग रहा है इंटीग्रेशन के लिए, कहा था ना इजी है। नीचे वाले को क्या पुट कर दो, t ऊपर dt बन रहा है, देखो सोचो। पुट v cos v t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, v एज इट इज cos v का माइनस का प्लस cos v एज इट इज v का 1 इंटू dv dt। एक माइनस का शायद फर्क आएगा ना, देखो माइनस यहाँ मेरा उसके साइन के साथ आया है, तो माइनस का तो फर्क है, वो तो माइनस कॉमन लेके मैं dt में कर देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस dt 2 log मोड x प्लस सी, उधर का हिसाब कर दिया, माइनस log मोड t, t की जगह v cos v 2 log x प्लस सी। हार्दिक, ये माइनस क्या कहता है, इसे इग्नोर नहीं करना। समझ आ गया ना, आपका उस क्वेश्चन में दिक्कत थी, ठीक है। माइनस लोग v की वैल्यू y बाई एक्स कोस 2 लोग, बच्चों इसमें ना x करो भी गए इधर ला के, चलो हो तो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। करूं फिर पंगे, पंगे ऐसे होंगे, c को इधर ले आओ, जैसे ये माइनस c में चला गया, लोग ये पावर में चला जाएगा मोड x स्क्वेयर, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा लोग y कोस y बाई एक्स बाई एक्स। अब लोग a प्लस लोग b, log a इंटू बी, x से ये कैंसिल, और ये जो log है पलटी मार के इधर e की पावर में माइनस सी, एक्स वाई कोस ऑफ y बाय एक्स
और यहाँ से इसको C1 नाम दे दो। देखो इतना तो ले आए, इसके बाद NCERT कुछ और बोल रही है या पीछे ही छोड़ा है इसने। अब देखो बेचारी इसको सीकेंट में लेके आई है, कमाल, बिना मतलब का। क्या क्या सुन लीजिए भाई, उसने यहाँ तक बिल्कुल छोड़ा ना, सिंगल मार्क्स भी नहीं कट सकता आपका, गारंटी है इस बात की। और NCERT से एक स्टेप आगे देखो क्या किया उसने, कोस को नीचे, C1 नीचे, ठीक, कोस का ऊपर सीकेंट और XY इसको C2 नाम दे दो, कोई कांस्टेंट, वो ये छोड़ रही है। हाँ जी पूरा ये देख लीजिए, लो रिवाइज कर लो पूरा, जहां से टी पुट किया था। अच्छा फिर क्या हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से कर दे, मना कौन कर रहा है। वी से वी कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस का टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या करता, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, टेंजेंट का सीकेंट वी, फिर टेंजेंट आता, कर दे, मना किसने किया। मेथड ठीक होना चाहिए आपका, कुछ भी करो। इसके बाद कुछ नहीं किया, इसके बाद आंसर मैच करने के लिए ये नीचे आ गया, इधर 1 के नीचे ये इधर चला गया, कोस का उल्टा सीकेंट कर दिया, ये C2 कोई और नाम दे दिया, सिंपल। बोलो विद्यार्थियों, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, बोलो भाई। नेक्स्ट, ट्वेंटी एट्थ, बुक नहीं ओपन करनी है किसी ने, बुक ओपन कर दोगे तो आप पहचान जाओगे कि कौन सी है। मैं चाहता हूं कि खुद ऑब्जर्व करो। बुक बंद, सुनाई नहीं दिया, ठीक है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, लगाओ माइंड और सोचो बेटा कि कौन सी है लीनियर, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेशन, क्या हो रहा है इसके अंदर, dx। चलिए लगाइए माइंड। पहला तो ये dy बाई dx को इकट्ठा कर लो, बाकी सारा काम उधर। 1 प्लस वाई स्क्वायर आते ही एक बात तो क्लियर होगी, होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि लैम्डा कॉमन आके जाएगा ही नहीं, वापिस फंक्शन बनेगा ही नहीं। वेरिएबल सेपरेशन की एक बार सोच सकते हैं, क्या सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल? क्या ऐसा है dy के साथ आप सारे y के लेके आ सकते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि x के साथ dy चिपका हुआ है। अगर उधर मल्टीप्लाई में भी लेके जाओगे ना, इस चीज को मल्टीप्लाई में जैसे था, तो x के साथ dy चिपका हुआ है, अलग होने के लिए अकेला ही नीचे जाएगा नहीं। तो वेरिएबल सेपरेशन यहां पर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा। बचा क्या? बनाना, लीनियर बन रही है, वेरी गुड। कैसे बनाओगे, बनाओ, सोचो सोचो। dy बाई डी एक्स बनेगी या dx बाई dy बनेगी? dx बाई dy। तो इसको क्या रेसिप्रोकल करूं? अरे भाई 3 साल में पहली बार इतना बोला तू। कोई ना कोई तो लोचा जरूर है, आज तक तो इतने फास्ट आंसर नहीं दिए। कैसे कैसे सोचा, बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ जी, इधर देख, क्योंकि इसकी बात सच
ऐसे हो सकती है कि आपकी जो फॉर्म है, ये पलट दो पहले तो, वन प्लस वाई स्क्वेयर, वो अलग नहीं हो रहे थे, ये देखो tan इनवर्स y वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर, इसलिए x में dx बाय dy वाली बन रही है प्लस वन बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में x और इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y वन प्लस वाई स्क्वेयर। क्लियर है? क्या ये ठीक है भाई? पक्का? कंपेयर किससे करेंगे? dx बाय dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यों? बन गई ना लीनियर। p क्या आ जाएगा यहां से? क्यों क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या निकालते हैं भाई? अरे शाबाश, सारे टॉपर आ गए फिर तो इस बार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। अब उन्हीं टॉपर में से एक टॉपर मुझे dy ये बताने वाला है कि ये किसका इंटीग्रेशन होता है। अरे वेरी गुड। लेकिन भाई ई से 10 तो कैंसिल नहीं होता, लोग वगैरह होता तो इजी हो जाता। ठीक है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए कैसे, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यों इंटू में डी ऑफ x प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर का तो हिसाब लगभग क्लियर। अब e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों, टेंजेंट इनवर्स y वन प्लस वाई स्क्वायर। एक सेकेंड, कोई बोलना मत, मुझे पता है मुझे किससे पूछना है, देखता हूं है ना। हिमानी, हिमानी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ बेटा, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ इसी चीज पे है ना, कल आप कह रहे थे। अब आप बताओगे मुझे ये इंटीग्रेशन कैसे होगा बिना देखे। ये वाला? हाँ ये वाला, बिल्कुल ये वाला। कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये लॉजिक कैसे लगाया बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है खुद सोचो। ये तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, बोलो बोलो। हो ही नहीं सकता। ऑब्जर्वेशन कुछ आया? यूवी एक अरसे बाद लगेगा इसमें, उससे पहले बहुत कुछ होगा। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूवी को ही बोलते हैं। बात वो ठीक है, लेकिन वो लगेगा थोड़ी देर बाद। हम कैसे लगा दें अभी वो?
अभी कैसे लगा सर दे? टी पुट करेंगे tan इनवर्स y को। हाँ, सबसे मेन बात ये है, आपके जैसा नहीं है भाई। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे, यूवी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यूवी वाला होगा, लेकिन उससे पहले इसको सिंपल करेंगे। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे भाई, पुट tan इनवर्स y को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई डी टी। अब इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट की शक्ल देखना, ये कितना इजी बन जाएगा, e की पावर t और tan इनवर्स y को t, बाकी सारा dt में चला गया। अब लगाओ ना uv, अब फायदा है। उस गंदी सी शक्ल में क्यों लगा रहे थे? फर्स्ट फंक्शन किसे, सेकंड, क्लियर हुआ ना सभी को? चलो भाई लगाओ और आंसर निकालो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी टी प्लस सी। अब t की जगह वैल्यू tan इनवर्स y, e की पावर में भी कौन जाएगा, tan इनवर्स y, e की पावर t का कितना होगा भाई, e की पावर t ही, तो माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा प्लस c। इसको ले जाके पुट कर दीजिए ये स्टार के अंदर, तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब क्वेश्चन वाला e की पावर tan इनवर्स y से शायद डिवाइड कर दे, और बिल्कुल किया उसने, यस। tan इनवर्स y से पूरे को डिवाइड कर दिया और आंसर यहां से कैंसिल, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स से पूरे को डिवाइड करेंगे, c के डिवाइड में आ जाएगा क्या, हाँ। अब ऊपर ले जाके इसे पावर माइनस करके लिखो तो अच्छी बात, ना लिखो तो और भी अच्छी बात, c के साथ। बताइए विद्यार्थियों, समझ आया नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? अब खोल लो बुक, अब बुक खोल लीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड मैंने एक बार दिए थे, याद है किसी को? चलो फिर भी फर्स्ट डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हेलो, आवाज नहीं भाई। चलिए, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट के केस में ऑर्डर कितना, 2, डिग्री कितनी, डिग्री 1, हो गया काम। सेकंड में ऑर्डर कितना, ऑर्डर 1, डिग्री 3, वेरी गुड, क्योंकि ऑर्डर दोनों में ही 1 है, लेकिन उसकी हाईएस्ट काउंट होगी, डिग्री 3। इसमें बोलिए ऑर्डर कितना, डिग्री, अरे शाबाश। क्यों नॉट डिफाइन,
क्योंकि शेर कभी भी पिंजरे में बंद अच्छा नहीं लगता, और यहां पर dy/dx जो है वो बंद है, तो नॉट डिफाइन, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता पिंजरे में। खुला छोड़ के देखो, फिर देखो सॉल्व करने में कितनी दिक्कत आती है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाओ, ये सारे दिखाने इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। सेकंड के चारों पार्ट, आइए भाई स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई ए ई की एक्स बी ई की माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, दिखाना किसका है, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या करूं, डबल डेरिवेटिव ही एक बार, तो चलो सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी, पहली बार में तो लगेगा इस साइड, x एज इट इज y का y डैश, y एज इट इज x का 1, इधर a एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, प्लस b एज इट इज e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1, एक्स स्क्वेयर का 2x। एक बार और कर दो फिर, अगेन डिफरेंशिएट, वैल्यू कुछ पुट हो सकती है ऊपर से, इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई का u इंटू वी लग के हो गया ना, हाँ एक्स वाई है ना फर्स्ट पार्ट में, सभी की बुक में खोल सकते हो बुक आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई है तो आपका एक्स मिस प्रिंट है। दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ वैल्यू पुट करोगे क्या, फर्स्ट से करोगे तो किसकी करोगे, ए की एक्स की, वैसे तो करेंगे वो तो इलाज ही नहीं है। चलो फिर इसमें u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज y का डबल डैश, y डैश एज इट इज x का 1, उधर y का y डैश, इस वाले y का भाई, इस वाले y का y डैश, फिर a की e का a की e, b e की माइनस एक्स, एक माइनस 1 पहले था, एक माइनस और आ जाएगा, और ये 2 आर्बिट्रेरी कौन से हैं, ए बी, तो इनको हटाएं कैसे, अब हमारे पास रास्ता है ना, बिल्कुल है। फर्स्ट से वैल्यू पुट करो, फर्स्ट वाले से इनकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे भाई, इनकी वैल्यू फर्स्ट वाले से करो, क्या आएगी, और फिर इक्वेशन बना के दिखाओ। चलो शाबाश, 2y डैश, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब मेरे हिसाब से उधर शिफ्ट करते ही आंसर आ गया। लो भाई, ये इक्वेशन दिखानी थी, हैंस प्रूव्ड कि इसका सॉल्यूशन है। किया सभी ने, चलो फटाफट सेकंड और करो, सेकंड फटाफट करो, चेक कर लेता हूं, इतने कई कर रहे हैं कई नहीं कर रहे हैं। दिखा बेटा, है शाबाश, इंटेलिजेंट हो गया, सारी बुलेट लेके जाओगे क्या, गुड गुड करते रहो। मिसलेनियस एक्सरसाइज देख के लिखिए, इतनी बड़ी स्पेलिंग याद थी। आपकी राइटिंग दिखाओ भव्य, बेटा ये एग्जामिनर को समझ आ जाएगी, हैं? पहले से इंप्रूव है, पहले से इंप्रूव है, मैं ये नहीं कहूँगा, पहले से अच्छी लिखिए, थोड़ा सा वाई को ढंग से लिख। ये देखियो डबल डैश की जगह ब्रैकेट लग रही है तेरी यार, वाई वाई नहीं लग रहा, जैसे सभी ने दो दो पैक लगा रखे हैं तेरे एक्स और वाई ने, झूम रहे हैं ये तो।
ऐसे मत ले रहा यार इनको, ठीक है, थोड़ा होश में लेके आ। हाँ अपना दिखाओ बेटा जी, कुछ किया है, कर रहे हो ना सारे, गोली तो नहीं दे रहे, आप दिखाइए, दिखाओ फिर पता लगेगा। उल्टी कॉपी क्यों स्टार्ट कर रखी है, सीधी कॉपी? आगे टेस्ट दिया था मैंने, ओहो इतना बड़ा टेस्ट, पर स्कूल में लेके आना है पेज फाड़ने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे से मेरी कॉपी अलग से कल आती देखूंगा। अब वेक्टर 3D अगले 4 चैप्टर एक ही नोटबुक में होने चाहिए, एक नोटबुक भर भी जाएगी चारों में, अलग से लगाओ। हो रहे हैं सारे? फटाफट सेकंड, चेक करूंगा सेकंड भी आके, सेकंड पार्ट इसका किसने किया किसने नहीं किया। इजी है बहुत सेकंड। y डबल डैश माइनस 2y डैश, जल्दी करो। बहुत ही ज्यादा इजी, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी लगा दीजिए, e की पावर x का e की पावर x, सेकंड वाला एज इट इज होना तो था ही, प्लस e की पावर x एज इट इज, अंदर a माइनस का साइन x प्लस b कोस x, y डैश इसकी जगह y रख दीजिए, और e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। एक बार फिर से y डबल डैश y का y डैश प्लस u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का माइनस ए साइन का कोस एक्स प्लस बी कोस का माइनस का साइन एक्स, और फिर e की पावर x का e की पावर x, और ये वाला एज इट इज। ठीक, इसमें वैल्यू पुट होंगी, देखना कैसे, y डैश माइनस कॉमन ले लो, e की पावर x, a कोस x प्लस b साइन x, और प्लस e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कोस x। इसकी वैल्यू तो स्टेटमेंट से यानी 1 से, और इसकी वैल्यू रखो 2 से, इसकी बाय 1 से, इसकी बाय 2 से वैल्यू रख दो। तो y डबल डैश y डैश बाय 1 से y, और बाय ना y आएगी सिर्फ, y डैश थोड़ी ना, y2, ये देखना, ये तो स्टेटमेंट बन गई वापिस, ये जिसके नीचे बाय 1 लिखा है मैंने, ये तो स्टेटमेंट बनी है, 1 से y आएगी। दूसरे वाली की 2 से निकलेगी y डैश माइनस वाई ठीक है, और लो भाई y डबल डैश 2y डैश माइनस 2y, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। विच इज रिक्वायर्ड आंसर।
देख लीजिए, क्लियर। फटाफट थर्ड वाला, सेकंड के सारे पार्ट करो, सेकंड के, क्योंकि थर्ड से मैं करवाऊंगा कल, तो कल और परसों 2 दिन लग सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। आज क्या डे है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन तो लगेंगे। फ्राइडे से वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चों फ्राइडे से जितने बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं उतने बच्चे आइएगा, ठीक है। वेक्टर 3D ये बिल्कुल नई स्टार्टिंग है, किसी से लिंक की जरूरत नहीं है। इवन +1 वाले भी कुछ बच्चे आएंगे आपके साथ करने, जिनको एडवांस में मैं करवा रहा हूं, जो अच्छे बच्चे हैं तो वो भी करेंगे। जो 10th के बाद भी डायरेक्ट किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनमें, आगे में कोई रिलेशन नहीं है पीछे वालों का, ठीक है। तो सभी बच्चों को रेगुलर आना है। 3D वेक्टर हैं, वो थोड़े से ऑफलाइन में ज्यादा बेटर समझ आएंगे। चलो चलो, थर्ड और फोर्थ तो निकाल दो, या होमवर्क में कर लाओगे दोनों? पक्का? मैं कल थर्ड से स्टार्ट करूंगा। डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट योरसेल्फ। क्लियर भाई सभी को? ठीक है, चलिए बेटा, बाकी फिर हम कल करते हैं आगे। अच्छा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से, आपको मैं बता दूं। हाँ, 1 नवंबर से, 1 नवंबर को संडे है तो कोई बात नहीं, 1 नवंबर को होगा टेस्ट। फिर दिवाली की एक छुट्टी आगे में हो जाएगी ना। 1 नवंबर से आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। आपका टेस्ट शेड्यूल 1 नवंबर से 13 नवंबर तक का शेड्यूल आपको विदिन 2 डेज आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। किसका टेस्ट है? 15 मिनट का टेस्ट होगा, डेली रूटीन, वो आपको देने होंगे। मैं सोच रहा हूं इससे पहले वाले चैप्टर से करूं या इससे करूं, या इंटीग्रेशन से मेरा मन है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 13 तक का शेड्यूल मिल जाएगा, छोटे छोटे टेस्ट होंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिलेबस होगा, एक एक एक्सरसाइज होगी, या हो सकता है एक एक्सरसाइज को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है। वो साथ के साथ रिवाइज होते रहेंगे, टेस्ट होते रहेंगे, डेली लिस्ट आएगी आपके पास, ठीक है। जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो एक रूम छोड़ के अगले रूम में, वहां आपको टीचर मिलेंगे, वहां आपको टेस्ट देना है, ठीक। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? और जो ऑनलाइन देंगे उनके पास व्हाट्सएप आ जाएगा। कोशिश करना टेस्ट ऑफलाइन देना, ऑफलाइन दोगे, अच्छे से दोगे, मार्क्स आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता है, धीरे 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 छोटे छोटे टेस्ट देते जाओगे, फिर मैं बड़े टेस्ट लूंगा, उस दिन छोटे वाला कैंसिल कर देंगे। देने कंपलसरी है हर एक बच्चे को, जो टेस्ट नहीं देगा फिर उसके लिए सारी दिक्कत है। चलिए ठीक है बच्चों।